एक नगर में रहने वाले एक पंडित जी की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। पास ही के गांव में स्थित मंदिर के पुजारी का आकस्मिक निधन होने की वजह से उन्हें वहां का पुजारी नियुक्त किया गया था। एक बार वे अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए बस में चढ़े। उन्होंने कंडक्टर को किराए के रुपए दिए और सीट पर जाकर बैठ गए। कंडक्टर ने जब किराया काटकर उन्हें रुपए वापस दिए तो पंडित जी ने पाया कि कंडक्टर ने 10 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। पंडित जी ने सोचा कि थोड़ी देर बाद कंडक्टर को रुपए वापस कर दूंगा। कुछ देर बाद मन में विचार आया कि बेवजह 10 रुपए जैसी मामूली रकम को लेकर परेशान हो रहा हूं। आखिर ये बस कंपनी वाले भी तो लाखों कमाते हैं। बेहतर है इन रुपयों को भगवान की भेंट समझकर अपने पास ही रख लिया जाए। वह इनका सदुपयोग ही करेंगे। मन में चल रहे विचारों के बीच उनका गंतव्य स्थल आ गया। बस से उतरते ही उनके कदम अचानक ठिठके। उन्होंने जेब में हाथ डाला और 10 का नोट निकालकर कंडक्टर को देते हुए कहा, भाई तुमने मुझे किराया काटने के बाद भी 10 रुपए ज्यादा दे दिए थे। कंडक्टर मुस्कुराते हुए बोला, क्या आप ही गांव के मंदिर के नए पुजारी हैं? पंडित जी ने हामी भरने पर कंडक्टर बोला, मेरे मन में कई दिनों से आपके प्रवचन सुनने की इच्छा थी। आपको बस में देखा तो ख्याल आया कि चलो देखते हैं, मैं अगर ज्यादा पैसे दूं तो क्या आप वापस करते हो? अब मुझे विश्वास हो गया कि आपके प्रवचन जैसा ही आपका आचरण है, जिससे सभी को सीख लेनी चाहिए। बोलते हुए कंडक्टर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पंडित जी बस से उतरकर पसीना पसीना थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान का आभार व्यक्त किया कि हे प्रभु, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे बचा लिया। मैंने तो 10 रुपए के लालच में आपकी शिक्षा की बोली लगा दी थी, पर आपने सही समय पर मुझे संभलने का अवसर दे दिया। कभी कभी हम भी तुझसे प्रलोभन में अपने जीवन भर की चरित्र पूंजी दांव पर लगा देते हैं। जरा चिंतन करें। लिखा है किसी ने, बख्श देता है ईश्वर उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वो हरगिज नहीं बख्शे जाते जिनकी नीयत खराब होती है। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो कोई शंख नहीं बजता, कोई ढोल नहीं बजता, बस एक छोटा सा लालच आता है और वहीं हमारा चरित्र और श्रद्धा कसौटी पर होती है। धर्म वही है जो बिना दर्शक के निभाया जाए, क्योंकि जब कोई नहीं देख रहा होता तभी ऊपर वाला सबसे ध्यान से देख रहा होता है। इस कथा से हमें 5 दिव्य शिक्षाएं मिलती है। पहला, प्रवचन से बड़ा होता है आचरण। दूसरा, ईश्वर का इम्तिहान अक्सर छोटे से लालच के रूप में आता है। तीसरा, चरित्र की रक्षा करना ही सच्ची पूजा है, चाहे कीमत 10 रुपए की हो या 10 लाख की। चौथा, जब आप सोचते हैं कोई नहीं देख रहा तब ईश्वर सबसे करीब होते हैं। और पांचवा, आपकी एक ईमानदार क्रिया किसी की आस्था बन सकती है। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद को किसी ऐसे छोटे से लालच में डगमगाते पाया है जहां कोई देख नहीं रहा था लेकिन ऊपर वाला देख रहा था? कमेंट करें। मैं अपने चरित्र की रक्षा करूंगा, भले ही कीमत 10 रुपए हो या 10 लाख रुपए हो।